हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर पेज। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जहाँ जितना मेरे को पता है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। कि जो आप लोगों के क्वेश्चन थे कमेंट में, आप लोगों ने कईयों ने पूछा है, जैसे स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। जो कि कईयों ने पूछा है कि विजिटर वीज़ा कब शुरू होगा। तो कईयों ने पूछा है कि जून तक या जुलाई तक हमारा वीज़ा है, उसके बाद एक्सपायर हो जाना है। तो सबसे पहले तो ये इन दोनों बातों का आंसर दूंगी कि विजिटर वीज़ा है और जून या जुलाई में फिनिश हो जाएगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा। और सेकंड, न्यू वीज़ा कब खुलेंगे। तो न्यू वीज़ा एप्लीकेशन, जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि उन्होंने बोला है कि 30 अप्रैल के बाद हम उस पर वर्क करेंगे। अभी उसके बारे में कुछ नया अपडेट नहीं आया है, क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन न्यू एप्लीकेशन स्टूडेंट वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा हो, जब वर्क वीज़ा हो तब ओपन करेंगे। ये सभी लोग होप कर रहे हैं। तो अभी इसके बारे में कुछ और नया अपडेट नहीं आया है। और जिनका जून और जुलाई में एक्सपायर होने वाला है तो वो मतलब अप्रैल के बाद बॉर्डर अगर खुलेंगे तो वो आ सकते हैं यहाँ पे। तो उनको मतलब आने से पहले क्वारंटीन बुकिंग करवानी है, तो वो अपनी जो क्वारंटीन बुकिंग है करवा लें वहीं से। और कोई अच्छा सा कह सकते हैं कि उसको आप देखो, कोई भी एजेंट जो टिकट बुकिंग करता हो और साथ में क्वारंटीन भी बुकिंग करता हो। जैसे मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि मार्च अप्रैल तक फुली बुक्ड है। अभी न्यू जो रूम और हैं वो अभी गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर रही। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फिर से टाइट हो गया है। इसके बारे में भी अभी पहले 7 डेज कर दिया था, जैसे अक्टूबर में अनाउंस कर दिया था कि 7 डेज हो जाएगा, 7 डेज हो भी गया था। और दिसंबर तक चला है 7 डेज क्वारंटीन। उसके बाद फिर से अभी 10 डेज कर दिया था। तो अभी दोबारा से 3 दिन पहले की अनाउंसमेंट हुई है, फिर 14 डेज कर दिया है क्वारंटीन का सिस्टम। जो भी मतलब प्लान कर रहा है इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दे। तो अगला क्वेश्चन था कि क्या हम इंडिया से न्यूजीलैंड से इंडिया आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन इसमें देखना होगा कि आप किस मतलब स्टेटस क्या है आपका। सिटीजन है, पीआर है, कि वर्क वीज़ा पे हैं, जहाँ ओपन वर्क वीज़ा पे हैं, या जिस भी वीज़ा पे हैं। तो ये देखना पड़ेगा। अगर तो आप सिटीजन पीआर हो तो आप एनी टाइम जा सकते हो क्वारंटीन बुक करवा के, तो आप फिर वापस भी आ सकते हो। लेकिन अगर आप वीज़ा पे हो तो वीज़े वाले तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पहले से ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जो ऑलरेडी इंडिया में बैठे हुए हैं लास्ट 2 ईयर से, कितने हमारे भी नॉन हैं जो बैठे हुए हैं तो वापस नहीं आ पा रहे हैं। उनमें से एक दो मतलब नए मतलब कोई लोग क्विट भी कर रहे हैं, कोई लोग बहुत सारे मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं वापस आने के लिए, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। यहाँ पे भी एनजीओज जहाँ जो भी लोग हैं कर रहे हैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कि जो ऑफशोर वीज़ा वाले बैठे हैं उनको वापस बुला लिया जाए, लेकिन अभी गवर्नमेंट कुछ उस पर वर्क नहीं कर रही। दैट्स वाई पीआर और सिटीजन क्वारंटीन बुक करवा के वो जा भी रहे हैं। काफ़ी हमारे फ्रेंड सर्कल जा रहा है, जिनका डबल डोज हो गया है तो वो जा रहे हैं। तो वापस आने के लिए जहाँ तो वो ओपनली जा रहे हैं 6 मंथ के लिए, या फिर अपने क्वारंटीन बुक करवा के। लेकिन वीज़ा जिनके पास है, वीज़ा वाले कम ही जा रहे हैं, क्योंकि पता है जाके फिर फंसने वाली बात है कि वापस आना टफ हो जाएगा। थोड़ा सा इतनी देर पेशेंस रखा है तो थोड़ा और पेशेंस रख सकते हैं आप लोग। होता तो डिफ़िकल्ट है। तो पता है पीछे से भी प्रेशर होता है, आओ आओ, जहाँ कोई अगेंस्ट है, जहाँ किसी की बेबी हुआ वो देखने जाना है, जहाँ किसी की शादी करनी है तो मतलब जहाँ अगेजमेंट करनी है, या किसी ने कुछ मतलब घर पे प्रोग्राम रखा है तो फैमिली वेट करती है, जाने को मन तो करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, हालात कुछ ऐसे हैं। इसलिए वीज़ा वालों को थोड़ा टफ है। पीआर वाले जा सकते हैं, वो जा भी रहे हैं। कई कई हमारे फ्रेंड सर्कल गए हैं, कई होके आ भी गए हैं। लेकिन बच्चों के साथ जाना टफ था, जिनके बच्चे छोटे थे। अभी तो बच्चों को भी इंजेक्शन लगने शुरू हो गए हैं।
और अभी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे, और मुझे अच्छा भी लगता है, मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, उनके काफ़ी क्वेश्चन है जो कि मैं कमेंट में उनके आंसर नहीं दे पाई। मतलब एक्सप्लेन करना थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं बता रही हूँ। सो इसमें था कि उनका क्वेश्चन है कि पीआर है तो वो अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, तो आने के बाद एक्सपेंस ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। इस पे मैं एक छोटी सी बात क्लियर करनी चाहती हूँ कि अगर तो एक बंदा यहाँ पे रह रहा है तो वो मतलब अपने फ्रेंड सर्कल वो सारे रल मिल के घर लेते हैं, तो एक्सपेंस शेयर करते हैं, तो तब भी उनका मतलब उतना एक्सपेंस होता नहीं है। जब उनकी फैमिली आती है तो थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाता है। सो इसमें ये मत देखिए कि पहले एक्सपेंस कम था तो अभी फैमिली आने से एक्सपेंस बढ़ जाएगा। इसमें आप ये देखिए कि आपके बच्चे और आपका पार्टनर जो हैं उनको भी वर्क करेंगे, वो भी वर्क करेंगे। अगर बच्चे छोटे हैं तो वो स्कूल भी जाएंगे, और यहाँ के बारे में उनको जितना वो मतलब चाइल्ड जब वो बच्चे होते हैं जितना यहाँ का सिस्टम या यहाँ के रूल आके सीख लेंगे, वो उतना 18 साल के बाद फिर जो बच्चे अगर पीआर भी है तो उनको फिर यहाँ पे लेके आना भी टफ हो जाएगा। मतलब ये मत देखिए कि वहाँ अकेले बंदा सरवाइव कैसे करेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टनर अगर पीआर है तो उसको अपनी फैमिली को बुला लेना चाहिए, बिकॉज पार्टनर भी आके वर्क करेगा। तो अगर बच्चे आप 16+ हैं तो वो भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो वो वर्क नहीं करेंगे, तो वो स्कूल जाएंगे। लेकिन स्कूल में उनकी कोई चार्जेस जो है स्कूल फीस वगैरह यहाँ पे नहीं लेते हैं, जस्ट स्टेशनरी यूनिफॉर्म और बैग वगैरह का ही एक्सपेंस होता है। बच्चों से एक्सपेंस जो है नहीं लिया जाता, तो मतलब पेरेंट्स से ही नहीं लिया जाता। तो उसकी वरी मत कीजिए। जितना जल्दी आप लोग अगर वीज़े पे भी हैं तो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आएंगे तो आपके बच्चे उतने ही ज़्यादा शार्प होंगे। ये नहीं है कि स्टडी में शार्प होंगे अकेले, और भी बहुत सारी एक्टिविटी में शार्प होंगे। इसमें देर नहीं करनी चाहिए, तो लेके आना चाहिए। बाकी एक्सपेंसिव के बारे में बताती हूँ। एक्सपेंसिव तो अभी देखिए इंडिया में भी काफ़ी एक्सपेंस होता जा रहा है हर चीज़ में, मतलब तो यहाँ पे भी होता जा रहा है। यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले की ही न्यूज़ आई है कि ग्रोसरी के ऊपर ही 4.5 जो है परसेंट अप्रैल तक जो प्राइजेस हैं इसके बढ़ जाएंगे, बिकॉज ऑल द वर्ल्ड जो ये पैंडेमिक से जूझ रहा है, सारी जगह पे ये प्रॉब्लम आई है, तो सामान वगैरह आने में बनने में तो एक्सपेंस हो रहा है, तो इसलिए चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं। बाकी एक नॉर्मल हमारा यहाँ पे लिविंग का जो एक्सपेंस आता है एक बंदे का, पहले जब मैं आई थी तब 220 था, तो अभी हो गया है 270 से लेके 300 तक लगा लीजिए, 295 ऐसे। मतलब नॉर्मल एक्सपेंस एक पर्सन का रहने का इतना है वीक का। तो ये मतलब इस बात को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फैमिली समझदार है, अपना बजट में चलती है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सरवाइव करते हैं। अगर रोज़ बाहर घूमने नहीं जाना है, कोई पार्टियाँ वगैरह रोज़ नहीं करनी है, तो रोज़ आई मीन टू से एवरी वीक कई लोगों की आदत होती है बाहर घूमना ही है, घूमना, बाहर का खाना खाना ही खाना, या बाहर ऐसे मतलब दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं बैठना ही बैठना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हम अवॉइड करके अपना पॉकेट, अपना बजट, अपना जो देखेंगे एक्सपेंस, तो फिर हम लोग बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव कर लेते हैं। तो मतलब दूसरा ये है कि बच्चे, एक उनका क्वेश्चन था कि मुझे पूछ रहे थे कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि बच्चों के साथ घर पे रहना ही रहना है या कोई और बात। नहीं जी, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे के साथ घर पे ही रहना है। हमारे यहाँ का या किसी भी, मुझे लगता है और भी कंट्रीज़ का रूल है कि बच्चों को 14 ईयर या 15 ईयर तक घर पे अकेले नहीं छोड़ते हैं। उनके साथ एक गार्डियंस मतलब पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या मतलब कोई भी बड़ा होना चाहिए, चाहे ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो। तो हमारे तो ना तो
ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ना ही ब्रदर सिस्टर हैं बड़े, और ना ही फैमिली में और कोई मेंबर हैं। यहाँ पे हम दोनों पेरेंट्स ही हैं। तो इसलिए जब से लॉकडाउन हुआ है तो मैं बाहर कम ही जाती हूँ। बच्चे को ऑनलाइन वर्क भी करवाना होता है तो साथ में बैठना भी पड़ता है। कहीं हम घर से बाहर जैसे राउंड वगैरह मारने चले जाएं तो चले जाएं, वैसे हम घर से बाहर बहुत कम निकलते हैं, स्पेशली मैं और मेरा बेटा। तो हम मतलब घर पे ही रहना वो भी पसंद करता है और मैं भी। हम कभी कभार जाते हैं, कभी कभार मंथ्स में। अभी जब से लॉकडाउन ओपन हुआ तो मंथ में 1 या 2 टाइम, 2 टाइम भी रेयर ही होगा, लेकिन 1 टाइम तो हम जाते हैं, 1 टाइम जाते हैं जस्ट। सो इसमें किसी की भी कोई पर्सनल नहीं, हमें शेड्यूल ही ऐसा होता है हमारा कि जब लॉकडाउन नहीं था तो तब ऐसा होता था कि जब 6 आवर बेटा स्कूल होता है तो मैं शॉप पे चली जाती थी वो 6 आवर। फिर उसको मतलब पिक करना ड्रॉप करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाकी जो मेरे हस्बैंड है वो मतलब ज़्यादातर वर्क करते हैं, मैं थोड़ा कम ही करती हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्यों करती हूँ, बाकी पर्सनल नहीं है। जब आप लोग भी यहाँ पे आएंगे तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ा तो उस दरमियान कोई वर्क कर लो। और बाकी एक पार्टनर को फुल टाइम करना ही पड़ता है। एक पार्टनर जो है पार्ट टाइम या 6 आवर डेली के करे तो वो भी मतलब 5 डेज के 30 आवर हो जाते हैं, वो भी फुल टाइम में ही काउंट होता है। और ऐसा नहीं है, एक और उनका क्वेश्चन था कि पीआर के बाद हम लोग ना भी काम करें तो चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पीआर के बाद भी काम करना चाहिए क्योंकि घर लेना होता है बच्चों के। जब तक बच्चा स्कूल में है, हाई सेकेंडरी स्कूल तक है तो इतना एक्सपेंस नहीं आता, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे को आगे पढ़ाई करवानी है, यूनिवर्सिटी भेजना है, तो उसमें फिर एक्सपेंस आते हैं तो वो हमें पे करने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे मतलब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर ड्रीम भी बड़े होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उनकी भी चॉइस की चाहिए होती है घर पे, तो इसलिए दोनों को ही काम करना पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं है कि चलो हमारी कोई हेल्प कर देगा या कोई रिलेटिव पीछे से हेल्प कर देगा। हमें मतलब पीछे वालों की हेल्प करनी पड़ती है, पीछे वाले हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो सभी मिडिल क्लास के लोग हैं तो हमारी हेल्प किसने करनी है, ये तो हम सारे समझदारी हैं। सो इसलिए मतलब ये नहीं है कि पार्टनर वर्क कर रहा है तो आपको वर्क की ज़रूरत नहीं है, वर्क तो करना ही चाहिए वैसे सभी को। सो ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं तो किसी और का कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे एक का काफ़ी टाइम पहले एक क्वेश्चन था कि मेरा पार्टनर वहाँ पे है, फेब में हमारी एंगेजमेंट है तो वो क्या आ सकते हैं, तो वो सिमिलर आंसर है मेरा कि अगर वो पीआर सिटीजन है तो वो जा सकते हैं, शादी भी करके आ सकते हैं। और वीज़े वाले को थोड़ा सा टफ है, आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो जब अभी तो मार्च में हो जानी है सभी की पीआर, जो दूसरे भी हैं, तो 1-2 मंथ वेट कर लीजिए अपने पार्टनर का, तो वो आफ्टर पीआर आएंगे इंडिया। इंडिया या एशिया में कहीं पे भी है तो आपके साथ एंगेजमेंट भी करेंगे, शादी भी करेंगे, और हो सकता है भगवान की कृपा रही तो आपको साथ में लेके आ सकते हैं। सो एक सब्सक्राइबर है हमारे तो वो अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे, तो कह रहे थे कि मैं ऑकलैंड आ गया हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप आ गए हैं न्यूजीलैंड की धरती पे और आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं होप करती हूँ। सो यही सारी बातें मैं करने आई थी, तो वरी नहीं करना क्योंकि अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगी अभी इसी को कंटिन्यू करूंगी एक्सपेंस के ही ऊपर, और घर के बारे में, गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी। जिनको नहीं पता है तो उनको पता भी चल जाएंगी। अगर कोई और कुछ किसी ने पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस बारे में बता दीजिए, तो जितना मेरे को पता होगा मैं उतना बताऊंगी। ये फ़िलहाल मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है कि ऐसा होता है और ऐसा होता ही है जो मैंने अभी आपको बताया है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जब तक इंडिया है इंडिया में खुश रहें, यहाँ आएंगे तो यहाँ आके भी खुश रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।